आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुरान की सबसे खूबसूरत सूरहों में से एक सूरह अर-रहमान की। यह सूरह ऐसी है जिसे जितनी बार पढ़ो दिल उतना ही नरम होता है, आंखें नम होती हैं और इंसान को अपने रब की रहमतें याद आती हैं। सूरह रहमान क्या कहती है? अल्लाह ताला इस सूरह की शुरुआत एक ऐसे नाम से करता है जो सिर्फ और सिर्फ रहमत को बयान करता है। अर-रहमान, बेहद रहम करने वाला, यानी अल्लाह हमें सबसे पहले अपने रहम का तारुफ देता है। वह बताता है कि दुनिया में जो भी नेमतें हैं, जो भी आसानी है, जो भी सुकून है, वह सब सिर्फ उसी की रहमत है। सूरह रहमान का सबसे ताकतवर जुमला इस पूरी सूरह में एक जुमला बार बार आता है, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान, यानी तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। ये जुमला दिल को हिलाकर रख देता है। अल्लाह एक एक नेमत गिनाता है और हर नेमत के बाद पूछता है, बताओ किस नेमत को झुठलाओगे। सूरह रहमान में अल्लाह याद दिलाता है कि उसने इंसान को पैदा किया, बोलना सिखाया, सूरज और चांद को एक हिसाब से चलाया, आसमान को ऊंचा बनाया, तुला यानी इंसाफ का निजाम बनाए रखा, और फिर पूछता है कौन सी नेमत को झुठलाओगे। जमीन आसमां की नेमतें अल्लाह ताला इस सूरह में धरती की एक एक नेमत का जिक्र करता है। समुंदर, हवा, बारिश, पौधे, फल, मोती, जहाज, सुहानी हवा, सुकून, रात और दिन, सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। अगर इंसान सिर्फ एक पल रुककर सोच ले, ये दिल धड़कना भी उसकी नेमत है, सांस चलना उसकी नेमत है, नींद आ जाना नेमत है, सुबह उठ जाना नेमत है, फिर इंसान कैसे कह सकता है कि उसके पास कुछ नहीं। सूरह रहमान में अल्लाह कयामत के दिन का भी जिक्र करता है, वह दिन जब आसमान फट जाएगा, पहाड़ उड़ते हुए रुई की तरह बिखर जाएंगे और किसी में हिम्मत नहीं होगी कि अल्लाह के सामने एक शब्द बोले। उस दिन इंसान को उसके आमाल के हिसाब से उठाया जाएगा। नेकी करने वालों के लिए जन्नत की खुशखबर और गुनाह पर अड़े रहने वालों के लिए सख्त सज़ा। सूरह रहमान एक ऐसी सूरह है जिसमें जन्नत का इतना हसीन तज़किरा है कि दिल की रूह तर हो जाती है। अल्लाह कहता है कि नेक लोगों के लिए 2 जन्नतें होंगी। इन जन्नतों में होंगी बहते हुए झरने, फलदार पेड़, ऊंचे मकान, हर तरह की राहत, ऐसी नेमतें जिन्हें आंख ने कभी नहीं देखा, दिलों को सुकून देने वाली हवाएं। और फिर अल्लाह पूछता है कौन सी नेमत को झुठलाओगे। एक ऐसी जिंदगी जिसमें न कोई टेंशन, न कोई दर्द, न कोई बीमारी, न कोई मौत, जहां फरिश्ते जन्नत वालों को सलाम कहेंगे, सलामुन अलैकुम, तुम पर अमन और सुकून हो। कितनी बड़ी नेमत है यह। अल्लाह सूरह रहमान में जहन्नम का भी बयान करता है ताकि इंसान डर जाए, अपने आप को बदल ले और तौबा कर ले। अल्लाह कहता है कि गुनहगारों के लिए भड़कती हुई आग होगी, उबलता हुआ पानी होगा, कड़कती हुई हवा होगी, लेकिन यह सब किसके लिए? उनके लिए जो दुनिया में अल्लाह की नेमतें देखकर भी उसे भूल जाते हैं। इंसान गुनाह क्यों करता है? इंसान गुनाह इसलिए करता है क्योंकि वह सोचता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, मौत अभी दूर है, या वह तौबा बाद में कर लेगा। लेकिन सूरह रहमान इंसान को याद दिलाती है कि हर सांस अल्लाह की नेमत है, और जिस अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं उसके सामने गुनाह करना कितनी बड़ी नाशुक्री है। क्यों इस सूरह को दुल्हन कहा गया? कई उलेमा ने सूरह रहमान को कुरान की दुल्हन कहा है क्योंकि इसमें नेमतें भी हैं, रहमत भी है, तौबा की दावत भी है और जन्नत की खुशखबरी भी। ये सूरह दिल को नरम करती है, रोने पर मजबूर कर देती है और इंसान को अल्लाह की याद में डुबो देती है। अगर इंसान सोच ले कि आज जो खाना मिला यह रहमत है, जो घर मिला यह रहमत है, जो चैन की नींद मिली यह रहमत है, जो जिंदगी मिली यह रहमत है, तो उसका दिल हर पल शुक्र अदा करता रहेगा। सूरह रहमान हमें सिखाती है कि नाशुक्री दिल को सख्त कर देती है। अल्लाह की नेमतें भूलकर इंसान दुनिया में खो जाता है, लेकिन जब इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह उसकी नेमतें बढ़ा देता है। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात, तौबा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सूरह रहमान हमें यह भी सिखाती है कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करने वाला है। आज भी अगर कोई इंसान तौबा कर ले, गुनाह छोड़ दे, नमाज पकड़े,
اور اللہ کے قریب آ جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ سورہ رحمان سے ملنے والے 5 سبق۔ 1، اللہ کی رحمتیں بے شمار ہیں۔ 2، ہر نعمت کا شکر ضروری ہے۔ 3، گناہ سے بچ کر رہنا ہے۔ 4، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو نیکی پر چلتے ہیں۔ 5، ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں گناہوں سے بچا دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، قرآن کی روشنی ہمارے دلوں میں بھر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔